नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय दोहरी घाट में हूं। बता दें कि देखिए वहां लिखा हुआ है पिलर नंबर 24, घोसी 17 किलोमीटर। अच्छी से दिखाइए। बता दें आपको कि एक सुबह की घटना है, सुबह 10 बजे की। इंदर चौहान शायद सुबह आए थे इस पर वॉकिंग करने या खेत देखने। पूरी जानकारी नहीं, जब फैमिली से मिलेंगे उनका इंटरव्यू लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग को जो जानकारी मिली उस हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आए थे और उनके ऊपर गोली एक तरह से कहा जाए कि दागी गई है। और पूछेंगे कि कौन इसके पीछे, परिवार वाले किस पे शक कर रहे हैं। और यहाँ प्रशासन के एक कहा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी सिपाही हैं जो कहा जाए एक तरह से सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि वो आए और बाइक सवार थे लोग शायद, और दनादन गोली लगाए और चले गए। लेकिन वो ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं चौहान जी। तो हम उनके घर चलेंगे, उनके फैमिली से बात करेंगे, वही बताएंगे। और देख सकते हैं प्रशासन ढूंढ रहा है सबूत एक तरह से। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मैं इस गाँव में आ चुका हूँ। तारनपुर ग्राम सभा है और ब्लॉक दोहरी घाट, थाना दोहरी घाट, विधानसभा मधुबन है। बात करेंगे कि जो महेंद्र चौहान, उनके भाई साहब हैं आप? हाँ, उनके भाई हैं। कितने भाई आप लोग? हम लोग 7 भाई हैं। 7 भाई हैं। हाँ, 7 तो भाई। महेंद्र चौहान 7 में से एक भाई नहीं है, गुजर गए पहले का। तो महेंद्र चौहान आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं। तो घटना कब घटी है? ये घटना देखिए, हम उस समय हमारे ख्याल से 10:30 या 11:15 हो रहा था, बज रहा था। हाँ। किससे गए थे वहाँ हाईवे पे? वो 2 व्हीलर से थे। मोटरसाइकिल से? हाँ। तो आपको कब मालूम पड़ा? हमको तो मालूम आधा पौना घंटा के बाद ही मालूम पड़ा। वहाँ से एक आदमी आया नई बाज़ार का, वो आके खबर दिया हमको घर पे। क्या कहा है आपको? वो बोले कि महेंद्र चौहान को कोई गोली मार के भाग गया है। अच्छा, क्या लग रहा है कोई है इसके पीछे, कोई पुरानी रंजिश क्या है? हाँ, दुश्मनी है। कौन है? ये सामने वाले जो है कि सीताराम चौहान, सूरज मृत्युंजय, क्या नाम है उनका, गांव के? हाँ, गांव के। क्या रंजिश क्या है? वो सीताराम के जो मर्डर हो गया था उसमें हमारे भाई को लोग फंसाए थे। यानी आपका कहने का मतलब है कि उनका मर्डर हुआ, इनका नाम आया उसमें? हाँ। तो क्या सच में थे रामविलास चौहान जी, सच में थे? सर जो है कि वो तो अंजिश में पकड़े गए। रंजिश में? हाँ, पकड़ गए उनको। तो चौहान जी कुछ दिन जेल में थे, खबर है? हाँ, हाँ। कितने दिन तक थे? कम से 1 साल से ऊपर से थे जेल। अच्छा। हाँ, फिर जमानत पर छूट गए। तो कोर्ट में क्या मामला कोर्ट में चला? हाँ, मामला कोर्ट में चला। अभी उसमें हमको मालूम नहीं है क्या कोर्ट में चला। बाकी जो है कि जमानत पर छूट गए वो। जमानत पाए थे कितना दिन पहले? अभी सर हमको तो, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, बाकी हमको तो तारीख और कुछ मालूम नहीं है। चले ठीक है, बात करते हैं। उनकी मैडम जी हैं। आपको खबर कब लगी कि उनको गोली लग गई है? वही 10 बजे यहाँ से खाना खा कर निकलना है। का करके गाँव हमसे कुछ कर नाम का हम आवत हई आ गई के फोन आल है तो चल गई है। अच्छा, कोई फ़ोन किया उनको? हाँ, कि चौहान जी आइए, थोड़ा मिलना है? नहीं जैसे संग तेरा नहीं का रामी पर को। अच्छा अच्छा। तो गम तुमके वही जो जाता 11 बजे मछली वाला आया तो बतौला कि घटना हो गल, गोली के मार दे रहा है फलाना के। तब हमारे जात नहीं जाए तो वहाँ गए भेंट करते ना रहना लोग थाने पे से गना लेके। अच्छा। थाने के हॉस्पिटल पे ले गए लेके चे गाँव में। तो वहीं से मैंने वहीं के लोग कहना कि 2 चक्का से रहूँगा ये लोग कूद गए पानी में। अच्छा, ये आपके पति जो थे कितने दिन पहले जेल से आए छूट के? कितना दिन पहले आए यहाँ जेल से छूट के? 2 साल के लगभग आ नहीं है जेल से छूट गए? हाँ, 2 साल बने। 2 क साल बने? घर अइले कितना साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। हम तो पढ़ल लिखल ना है। फिर भी आंकड़ा तो है ना कि हाँ, साल भर हो गए, 3 साल पहले का? 5 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा। 5 साल के बाद छूटल के बाद आई ना तो तारीख चलती रही है। अच्छा, तो क्या लगा था कि हो कर पीछे? ये तो है हमें कहीं दुश्मन। ये कैसे मालूम तो? हमके मालूम। सुरेंद्र चौहान को जो भी। अच्छा, क्या लगेंगे महेंद्र चौहान का क्या होना? हम छोटे भाई हैं। कितने भाई हम लोग? हाँ, 7 भाई हम लोग, जिसमें से तो महेंद्र की उम्र कितना है और चौथे स्थान? चौथे पे, बीच में है वो, चौथे पे। चौथे पे थे।
तो आप सब कितना स्थान पे आप? हम तो 7वें नंबर पे हैं 7वें नंबर, आप हैं आखिरी। जी। तो महेंद्र चौहान जी किस कारण जेल गए थे? इस बार देखिए उस जो सीताराम चौहान थे उनका मर्डर हुआ तो उस मर्डर केस में इन्हीं को फंसाए थे तो लोग। सीताराम कहाँ के रहने वाले हैं? ये बगल में है जहाँ पुलिस खड़ी है अच्छा, सुरक्षा में। ये जो सफेद वाला घर उन्हीं का हाँ है? उन्हीं का है। अच्छा, तो उसमें उस मर्डर केस में इनको फंसाए थे तो 302 लगा था शायद। तो क्या सच में आपके भाई थे ऐसा जज साहब चाहे कोर्ट में क्या पता चला, कुछ जांच में पता तो चला? उसमें मुकदमा चल रहा था अभी। अच्छा, हाँ यानी आपको कहने का मतलब कि जब उनके घर में मर्डर हुआ तो आपके भाई को फंसाया गया, फंसाया गया उसमें। तो क्या proof उसके हुआ? बाद जो है कुछ दिनों के बाद साल 1.5 साल के बाद जो है हमारे भाई साहब डिस्पेंसिंग चलाते थे कहाँ पे? उस शरीर में। अच्छा अच्छा, तो शाम के टाइम घर पे वो आ रहे थे अच्छा अच्छा, तो उनका जो है बोलेरो से एक्सीडेंट किए। कौन किया? यही लोग किए थे। तो कैसे आप कैसे बयान भी दिए थे लेकिन बयान देने के बाद जब 15 दिन वो यहाँ आजमगढ़ सदर में जब एडमिट थे 15 दिन के बाद उनका डिस्चार्ज होना था। अच्छा। उस दिन उसी करीब 8 बजे करीब जो है वो एक्सपायर हो गए तो कौन एक्सपायर हो गया? सुरेंद्र चौहान। अच्छा, उसके बाद जो है अब तक मामला शांत था। अब जो है आज का जो घटना अब तो देख ही रहे हैं कि ये जा रहे थे किसी काम से जा रहे थे और जो गाड़ी वहीं चल रहे हैं ना सामने, हाँ मैं तो गया था, हम लोग आप गए थे ना, गए थे। तो वहीं पर जो है पीछे से वार किए लोग। तो फिर यकीन कैसे कर सकते हैं कि ये लोग हैं? उस बार जो घटना घटी थी तो यहाँ सुरक्षा लगा था। यहाँ एक आदमी बोल रहा सही है ना, बात को समझो। उस बार जो घटना घटी थी तो सुरक्षा यहाँ पे लगा था, पुलिस सुरक्षा। अच्छा। इस बार भी वही हाल है। तो सुरक्षा किसके घर पे? आपके घर पे है कि उनके घर पे है। उनके घर पे सुरक्षा लगी? उस बार जो है जो सुरेंद्र चौहान का एक्सीडेंट हुआ था तो अपने आंखें सो देखे थे, अच्छा ठीक ना। उस जो है रिकॉर्ड को जो है वो ख़त्म कर दिए लोग। अच्छा, उस रिकॉर्ड को जो है बयान जो दिए थे 112 नंबर को बयान जो दिए थे वो बयान ही खत्म हो गया। पता ना क्या हुआ। तो यानी आप कह लें कि प्रशासन की मिली जुली है भगत? हाँ मिलजुल आप है। ये कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं उस बार जो हमारे भाई साहब जो बयान दिए थे वो बयान हुआ क्या? बयान हुआ क्या आखिर में? जब बयान हमारे भाई साहब दिए थे अपन आंखों देखे थे वो बयान वो चीने भी थे, उस बयान को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जिस दिन डिस्चार्ज होना था उस दिन डॉक्टर दिखाए थे कि इनका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, हाँ जिस दिन उनका डिस्चार्ज होना था उस दिन बताया डॉक्टर साहब कि इनका हार्ट अटैक हो गया है, इसकी वजह से मर गए। आप बताइए 15 दिन तक जो ठीक रहे, उनका ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, उनको जो है 1-2 दिन में डिस्चार्ज होना था। अच्छा ये बताइए कि जो आप बोल रहे हैं कि हमारा भाई दुनिया में नहीं है, उनकी बात आप कर रहे हैं, दुर्घटना में ही मारे गए हैं? दुर्घटना मर गए। तो आप बता रहे हैं इनकी बात, इनको बता रहे हैं कि यही लोग थे? वो हमारे भाई सब बयान दिए थे, ये लोग बयान जो ख़त्म करवा दिए जैसे भी, आप कहें पैसे की जैसे भी दम पे? जैसे भी दम पे। उसके बाद तो अब देख ही रहे हैं जो दूसरा बार हुआ। दूसरा बार हो। इसके पीछे रीजन क्या है? अब रीजन उसमें जो है उनके जो सीताराम चौहान थे जो मरे थे तो उनमें जो है कहीं लोग पंचायत की जो भी किए हों तो उसमें जो है हमारे भाई को फंसाया कि जो है ये इनके साड़ू हैं, ये आते जाते थे इन्हीं का हाथ हो सकता है। तो उसमें जो है इनका क्या कि ये लोग जो है कि हमारे भाई साहब जो वहाँ बंद थे मधुबन थाना में, तो हमारे जो एक भाई और हैं वो गए थे मिलने के लिए, तो उनका गमछा जो है गमछा दे दिए, तो वो लोग उसी को बना के गमछे से मारा है सीताराम चौहान को, उसी को सबूत बनाए लोग कि मैंने गमछा तो यही है। हाँ यही है। तभी तो भाई साहब चले गए आपके सीधा मऊ रेफर हैं इस समय। हाँ मऊ मऊ रेफर। तो क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन तो है यहाँ पर, क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन है तो जो है अब जो कानूनी कार्रवाई होगा। चलिए ठीक है, बता दें कि दर्दनाक घटना, पुरानी घटना है। अब बात सुने भैया के 7 भाई हैं, एक भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किस तरह नहीं है सब बात बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि प्रशासन हमारे लिए नहीं उधर के लिए, हम लोग बैठे थे वहाँ पे। अगली बार भी और बता दें आपसे कि एक तरह से कहा जाए तो जैसे कहा जाए पड़ोस की रंजिश है, पुरानी घटना है, उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो प्रशासन को भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात है कि तो प्रशासन जब जांच करेगा, प्रशासन का काम है जांच करना और जज साहब का काम है फैसला देना। हम लोग का काम है सच्चाई उजागर करना, यही हम लोग कर सकते हैं। बाकी शासन प्रशासन के हाथ में मामला चला गया है। और आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।